मिथिला नगरिया का थोड़ा थोड़ा दर्शन करें। और सखी मिथिला शहर गुलजार है, सखी मिथिला शहर गुलजार है, कि सखी मिथिला शहर गुलजार है, सखी मिथिला शहर गुलजार है, कि सखी मिथिला शहर गुलजार है, सखी मिथिला नगरिया की सुंदर सुंदर गलियां, मिथिला नगरिया की सुंदर सुंदर गलियां, मिथिला शहर की है सुंदर सुंदर गलियां, मिथिला शहर की है सुंदर सुंदर गलियां, बीच में चौक बाजार में सखी मिथिला शहर गुलजार है, सखी मिथिला। मिथिला की छवि हम कह लगी बरनो, मिथिला की छवि हम कह लगी बरनो, मिथिला की छवि हम कब लग बरनो, मिथिला की छवि हम कब लग बरनो, वेद न पावत पार जी सखी, वेद न पावत पार जी सखी मिथिला शहर गुलजार है, सखी मिथिला। भगवान जब चले जा रहे धीरे धीरे कदम बढ़ा करके, तो सखियां बातें करने लगी एक दूसरे के साथ में। ये कौन है? बोले वही जो विश्वामित्र जी के साथ में आए हुए हैं। अच्छा तुम जानते हो? बोले हाँ, इनके पिता का नाम दशरथ और इनकी माता जी का नाम कौशल्या है, मिथिलानिया है। राम जी को लक्ष्मण जी ने कहा देखो हमारे बारे में बात कर रहे हैं, जरा ऊपर उठ करके देखे क्या भगवान कोई आ गया है। भगवान ने कहा गर्दन नीचे झुका करके रहो। बोले क्यों? बोले ये मिथिला है, मिथिला में गर्दन उठा करके नहीं चला जाता, गर्दन नीचा झुका करके चलो, मर्यादा की बात है। बोले क्यों? बोले देखो भक्ति का दरवाजा है और सीता जी है भक्ति, और भक्ति के मार्ग में गर्दन उठा करके चलने वालों की कोई कीमत नहीं होती। यहाँ पर गर्दन झुका करके चलेगा उसी की कीमत और उसी की वैल्यू की जाती है। लोग सीना तान करके जो चलते हैं उसकी कोई कीमत नहीं है। इसलिए मिथिला शहर गुलजार जी, सखी मिथिला शहर गुलजार है, सखी मिथिला। सरयू की कीमत एक निधवानी, सरयू की कीमत एक निधवानी, ताकि इनके सरयू की कोई कीमत नहीं है। हमरा कमला बिमला दूधमती में झिझरी रोज खिलायब। सरयू की कीमत एक निधवानी, सरयू की कीमत एक निधवानी। बोले वैल्यू तब बढ़ेगी शांति का मोल अपार जी। उनकी बहन का नाम है राम जी की बहन का। हरी शांति को मोल बेसुमार जी, ये सखी मिथिला शहर गुलजार है, सखी मिथिला शहर गुलजार है, ये सखी मिथिला। जब दशरथ कौशल्या का पुत्र है ऐसे क्यों?
कहते हो चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के बेटे हैं, तो न राजा है न प्रजा है, कहाँ पर से ऐसे राजकुमार है। इतने जो आए हैं निमंत्रण पत्र पर, वे सभी के सभी जो है अपने अपने प्रजाजन को ले आए हैं, बड़ी सेना सजा कर करके आए। राजा न पाए कोई प्रजा न पाए, राजा न पाए कोई प्रजा न पाए। ले गए तपसी उघार जी, हाँ ले गए तपसी उघार जी। सखी मिथिला शहर गुलजार जी, सखी मिथिला शहर गुलजार जी, सखी मिथिला। सखियों ने कहा जरा जी भर देखो तो सही कैसे सुंदर दिखाई दे रहे भगवान। और बड़ी सखियां प्रेम भाव से एक दूसरे से बात करने लगी। ज्ञान विराग सकल गुण आयना, सो प्रभु देखूं भरी भरी नैना। करूं सुफल सबके नैन, सुंदर बदन दिखाए। आज भगवान के सुंदर बदन को देखा तो ज्ञान और वैराग्य के दोनों नेत्र खोल खोल करके सखियां देख रही है और बड़े प्रेम भाव से कह रहे हैं। सोने को गुमान गयो, देखो उस गोरे को तो देखो, सोने को गुमान गयो गोरे को बिलो के सखी, सावरे को देख नील कमल लजाए हैं। सोने को गुमान गयो गोरे को बिलो के सखी, सावरे को देख नील कमल लजाए हैं। और भूपति राजेश मिथिलेश को बुलाए बेटे, जुगल कुमार कौशिक संग जुआए हैं। हिरत हजारन के हीरो हरण हिए, लाखन की लोचन चितई के चुराए हैं। और दौरी दौरी मिथिला का आली कहे आपस में, चित्त को समारो पुरी में चोर आए हैं। अरे चित्त को समारो पुरी में चोर आए हैं। अरे देखो कारे को देखो, गोरे को देखो, गोरे को देखा तो सोने का गुमान नष्ट हो गया कि ऐसा भी चमका जा सकता है क्या, और कारे को देखा तो नील कमल भी लज्जित हो गया कि ऐसा सुंदर स्वरूप मैंने अभी कभी तक नहीं देखा। अच्छा देखो कारे शब्द में से बड़ा याद आया, एक भगत को ये हरे राम जो धुन है वो समझ में आया। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, है ना। हरे राम 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 हरे हरे। तो एक भगत ने पूछा, योगायोग से मिथिला वाले को ही पूछ लिया संत से, महाराज जब भगवान कारे हैं तो इनको हरे क्यों कहते हैं? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जब कृष्ण सावरे राम सावरे तो दोनों हरे कब से हो गए? तो मिथिला वाले ही संत से पूछ लिया था। मिथिला वाले तो व्यंग करने में बड़े निपुण होते हैं। हमारे बक्सर के मामा जी थे, बड़े भाव से किसी ने उनको पूछ लिया सन्यासी को खाट पर नहीं सोना चाहिए। तो एक बार खाट पर लेटे हुए थे तो बक्सर वाले मामा जी बड़े भाव में भर गए और लेटे लेटे नीम के पेड़ के नीचे लेटे हुए थे। कहते भैया सन्यासी को पेड़ के नीचे और बिल्कुल जो खटिया पर लेटना नहीं चाहिए। तो कहा क्या बताऊं क्यों लेटा पड़ा हूं? बोले हमको क्या फर्क पड़ता, क्या सन्यासी क्या बाबा क्या परमहंस। बोले क्यों फर्क नहीं पड़ता? कहते हैं कि आसमां के नीचे नीम का पेड़, आसमां के नीचे नीम का पेड़ और नीम के नीचे सरवा। हाँ, आसमां के नीचे नीम का पेड़ और नीम के पीछे करवा। करवा यानी कि मटका जिसको कहते हैं पानी का भरा हुआ। आसमां के नीचे नीम का पेड़ और नीम के पेड़ के नीचे कड़वा। और अमुक राम तो पैर पसारे रामचंद्र का सरवा। मस्त होते हैं मिथिला वाले, अपनी अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। एक मिथिला वाले साधु को सत्य कथा कह रहा हूं, एक मिथिला वाले साधु जो है ना बहुत इतने प्रेम भाव में थे कि वो शालिग्राम का जो शिला स्वरूप होता है वो